तक आपने देखा, अनुराग अभिमन्यु की इमेज खराब करने के लिए बहुत कोशिश करता है पर नाकामयाब रहता है। अभिमन्यु रागिनी दोनों एक दूसरे के लिए एंगेजमेंट ड्रिंक पसंद करते हैं, लेकिन पराग अनुराग को हौसला हारने नहीं देता। उधर सृष्टि के सामने बैजू नाम का गुंडा आ चुका है, जिससे सृष्टि से थप्पड़ मिलने के बाद बैजू सुधर रहा है। लेकिन सृष्टि के घर वालों का विश्वास वो तब जीतता है जब वो पहले रेवती को सांप से और फिर सृष्टि को रेप होने से बचाता है। विद्वान सृष्टि की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड रखने के लिए मुकाबला रखता है, जहाँ बैजू भी आ जाता है। अब आगे। शंकर, एक छोटी भौजी सूत गई थी का? है? देखी नहीं है? अरे बैजू सबको हराया है था। अरे सृष्टि, शंकर नहीं, वो प्रतियोगिता तो बैजू जीता है। चाचा जी, पापा ने हमें फैसला लेने के लिए कहा है और हमारा फैसला यही है कि शंकर भैया ही हमारे बॉडीगार्ड बनेंगे। अच्छा करेगा, कोई पहले दौर में चित हो गया। दुलरिया शांत हो जाओ। ठीक है बेटा, तुमने जो भी फैसला किया वो ठीक है। सृष्टि मैडम जी, आज एक बात बताइए हमको, कितने हम है प्रतियोगिता और आप हमको अपना बॉडीगार्ड नहीं बना रही हैं, काहे बताइए? आप भी जानती हैं कि हम बदमाश है, इस इलाके के हैं और इस इलाके के सारे बदमाश को अच्छे से जानते हैं, अपने तरीके से निपट सकते हैं। और यही नहीं, हम भोला सिंह का भी पता लगा कर रहेंगे। हम ऑलरेडी जो बोलते हैं ना, लग गए हैं इन्वेस्टिगेशन में और बहुत ही जल्दी। आप हमारी रक्षा करना चाहते हैं, उस सोच के लिए शुक्रिया। पापा, हमें क्रिमिनल से बचने के लिए दूसरे गुंडे को रख ले, ये भी तो सही नहीं है ना। और दिव्या को भी बैजू को लेके डाउट है, तो अगर ये यहाँ रहेंगे तो दिव्या परेशान होगी। शंकर जी, आप अपना सारा सामान लेकर हमारे घर आ जाइए, तुम्हारी तनख्वाह के बाद वहीं कर लेंगे, ठीक है? जी चाचा जी, हमको पैसा भी नहीं चाहिए। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हम मैडम जी की सुरक्षा कर सकें, अपने जिंदगी की नई शुरुआत कर सके नए सिरे से। मैडम जी, हमको बस एक मौका चाहिए। हम आपसे विनती करते हैं कि हम आपको कोई मौका नहीं देंगे, कोई कंप्लेंट। मैडम जी, चलिए चलो। आप हमारा बात काहे नहीं सुन रही हैं? अरे काहे नहीं सुन रही हमारा बात? और मैडम जी, अरे समझती काहे नहीं है मैडम जी? ये फालतू के जो मोटे मोटे पहलवान है, खा पी के है ना, फुर्ती ना कुछ नहीं कर पाएंगे। एक हम ही है जो आपकी सुरक्षा कर पाएंगे अच्छे से। मुझे लगता है कि आप अपनी इयरिंग उतारना नहीं चाहती। अब रागिनी, इयरिंग इतनी टाइट थी तो तुम्हें उसी टाइम उतार देनी चाहिए थी ना, तुमने पहनती क्यों रखी? ऐसे का देख रहे हो? नहीं, हम देख नहीं रहे थे, कुछ सोच रहे थे। क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे थे कि अनुराग बाबू ऐसे काहे बोल रहे थे कि तुम अंगूठी नहीं उतारना चाह रही थी। बकवास करते हैं, बकवास। उनकी बातों में ना ज्यादा आया मत करो। अच्छा, हमें लगा कि इतना आगे आ जाने के बाद अगर तुम्हारा मन गड़बड़ा गया तो बाबूजी का
बड़ा बेइज्जती हो जाएगा। तुम अपनी बहन को नहीं जानते हो। हाँ एक बार जो सोच लेती है ना, वो करके ही मानती है, समझे? वो तो है ही है। अब रागिनी सिंह के जबान का कीमत तो जान से ज्यादा कीमती है। और अभिमन्यु बाबू भी बहुत सीधे आदमी है। और फिर तुम आज उनके साथ स्पेशल डिनर पे जा रही हो, तो कुछ ऐसा करना कि यूं तुम्हारे फैन हो जाए। का ऐसा करे कि इम्प्रेस हो जाए? अब वो हम तुमको कैसे बताएं भाई। हमारा मतलब ये है कि अभिमन्यु बाबू है ना, इनके घर वाले बड़े ही अंग्रेज टाइप के लोग हैं। सूटेड बूटेड, टाई वाई, छुरी कांटा से खाने वाले लोग। और उसकी तैयारी तुम्हें अभी से करनी होगी। करोगी ना अभिमन्यु जी को इम्प्रेस? दिखा दो कि रागिनी सिंह भी क्या चीज है। I love this statue. Very nice. इसे देख के एक बात कहने को मन करता है। अब बात तो पता नहीं कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बात कहने लायक है। हाँ तो बोलो ना। दरअसल जो मैं नहीं कर पाया ना, वो आप जरूर कीजिएगा। मतलब रागिनी को थोड़ा प्यार से ट्रेन कीजिएगा। क्या मतलब? अब मतलब ये है कि रागिनी इधर गांव में पली पड़ी है ना, शहर के तौर तरीके उसे यहाँ के मैनर्स, यहाँ के एटिकेट्स वो सब नहीं आते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम है। अब मुझे तो उसकी ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है, बट क्या है ना, कभी कभी इट डजंट लुक नाइस, अब ऐसा भी नहीं है कि वो नई नई चीजें समझने की कोशिश नहीं करती, कोशिश करती है, लेकिन उस कोशिश में ना कभी कभी वो गड़बड़ कर देती है। अरे एक बार पता क्या हुआ, मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स बुलाए थे, उनके बीच में उसको लेके गया तो कितना एम्बैरेसमेंट फील हुआ। अब पता नहीं मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। अनुराग जी, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो बस इतना है कि शी शुड फील कंफर्टेबल, दैट्स इट। अनुराग जी, एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम उसे खुश देखना चाहते हो और पीठ पीछे उसे क्रिटिसाइज करते हो। नॉट फेयर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन आप दोनों को साथ में। और जहां तक क्रिटिसाइज करने की बात है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। उसकी इन्हीं सब अदाओं पे तो मेरा दिल आ गया था, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उसके देसी पने को ना आपको थोड़ा प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। वो क्या है ना, उसकी आदतें बहुत अलग है बेसिकली। आप समझिए कि अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में उसे लेके गए खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए, तो वहां जाके वो इस तरह यूं टोकरी मार के बैठ जाए और फिर वहां का डिसेंट म्यूजिक बंद करवा के अपने फोन में कुछ भोजपुरी गाने लगवा दे और नाचना भी शुरू हो जाए भाई। और उसके बाद लिट्टी चोखा ऑर्डर कर दे, और लिट्टी चोखे के साथ पालक और मेथी के पराठे। उनके मूड पे डिपेंड करता है ना। अगर उनका मूड अच्छा नहीं हुआ ना, तो 5 मिनट में 5 स्टार होटल को कालू का ढाबा बना दे। और उसे जब सबसे जरूरी बात तब करनी होती है जब उसके मुंह में बड़ी सी लिट्टी चोखे वाली बाइट होगी। और हाँ, एक बात और, उसे खाना खाते समय ना बात करने की बहुत आदत है। मतलब सबसे जरूरी बात उसे तब याद आएगी जब उसके मुंह में खाना होगा तो पूछेगी आपका, खाना होगा तो पूछेगी आपसे हर कोई बात और बताएगी अपनी सब बातें। और हाइट्स तो तब होती है जब सारी डिशेस को एक साथ मिला के, जोर से मिला के जब खाना शुरू करती है। अच्छा ठीक है, ऐसे आवाज निकालने की जरूरत नहीं। देखा, वो ना एम्बैरेसमेंट थोड़ा इरिटेटिंग लगता है ना। अब देखना चाहिए ना भाई सामने कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, वो खाना शुरू कर देती है, वो थोड़ा सा। सॉरी रागिनी, मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन अपने इस दीवाने को माफ कर देना। ये मिल गया, लिखा है खाना खाते समय के ध्यान देने की 3 मुख्य बातें। पहला, शांत होके खाएं, धीरे धीरे खाएं। दूसरा,
जब बात करना बहुत जरूरी हो तो ही बोलें, वरना मुंह बिल्कुल ना खोलें। और तीसरा सबसे अहम कि कांटा हमेशा दाएं हाथ में और चम्मच हमेशा बाएं हाथ में। ससुराल में नियम कायदे मानेंगे ना तो भूखे ही मर जाएंगे। खैर आगे बोलो। भूखे मरने से हमको दूसरा मिला है कि जब भी आप अपने होने वाले के साथ पहली बार डिनर में जाएं तो वहां पे पालक, मेथी वगैरह वगैरह इस टाइप का कोई भी आइटम ना मंगाएं। अब किसी का पालक मेथी फेवरेट हुआ तो हमारा फेवरेट है वो। अरे भाई, आपका फेवरेट है हम मानते हैं, लेकिन इसमें जो लिखा है वही हम आपको बता रहे हैं ना, नियम और कानून। और 5वां नंबर ही लिखा है कि ऑर्डर में हमेशा जूस, सूप और डबल रोटी, ब्रेड, ये टाइप का आइटम मंगाएं। ये सब ऑर्डर करना चाहिए। हाँ, तो जो मेन खाना होता है वो ऑर्डर ना करे। फिर जब खाना खाना ही नहीं है तो डिनर पे काहे लेके जा रहे हैं हमें? वो तो हम भी कह रहे हैं। खैर ठीक है, मान लेंगे तुम्हारा ये सब बातें। जीजा जी, हो गया आपका काम। वाह का दिमाग है। आप कहाँ खो गए? और कुछ बताओ। अब मैं तो आपको सिर्फ वार्न करना चाहता था, बाकी यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड, यू नो। अब ऑल द बेस्ट फॉर योर डेट। ऑल द बेस्ट। हैव अ ग्रेट डेट। वेलकम। थैंक्स अनुराग, मैं आज की डेट को जरूर यादगार बनाऊंगा। दो कमरा है, एक सामने जहाँ से आते हैं, एक तो पिछवाड़े वाला है। रास्ता उस्ता अपना अच्छे से समझ लेना, ठीक है? बाकी सृष्टि कमरा ऊपर है। 24 घंटा निगरानी रखना है, एकदम कड़ी सुरक्षा, कोनो चूक नहीं होना चाहिए। आओ। विद्वान, हमको एक बात समझ में नहीं आई। अरे वो मुकाबला तो बैजू जीता था ना, तो फिर ये दादी, वो बैजू ने ना चीटिंग की थी, हमने अपनी आंखों से देखा था। बिटिया सही कह रही है दादी जी, उसने हमारी नाक में घास का तिनका डाल दिया था और हमारी तरफ पानी डालकर कीचड़ बना दिया, जिसमें हम फिसल गए। सुना दादी, अब तो आप हमारी बात पे विश्वास करती है ना? दादी जी, बैजू दिल का अच्छा है, लेकिन है तो गुंडा ही ना। दादी जी, उसकी नस नस में बेईमानी भरी है। सृष्टि बिटिया, आज की दुनिया धर्म युद्ध से नहीं चलती। जिसके पास ताकत के साथ साथ चालाकी भी होती है, आखिर में जीत उसी की होती है। और बैजू ने अपना ताकत और चालाकी दोनों दिखाया है। अम्मा, हम मानते हैं आपका बात एकदम सही है, और सृष्टि बहू भी गलत नहीं कह रही है, कहे कि है तो बैजू गुंडा ही ना। इसीलिए शंकर को उसकी सुरक्षा में रखने के पीछे हमारा खाली इतना ही मकसद है अम्मा, कि बहू सुरक्षित होने के साथ साथ खुद को सुरक्षित महसूस भी करे। समझ रही ना आप हम क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है विद्वान, अब जैसी तुम लोगों की मर्जी, हम क्या बोल सकते। चलो सृष्टि बिटिया, हमको हमारी दवाई दे दो। अरे हाँ चलिए, सॉरी दादी, इन सब चक्रों में हम आपकी दवा का टाइम ही भूल गए थे। अब इससे अच्छी डेट का इंतजाम तो 5 स्टार होटल में भी नहीं हो सकता। वाह रागिनी जी, आप तो बिल्कुल परियों जैसी खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। बताइए कैसा लगा हमारा ये होममेड डेट का प्लान? है ना मस्त? आप बैठिए। आप बैठिए ना।
अच्छे रेस्टोरेंट में उसे लेके गए खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए, तो वहां जाके वो इस तरह यूं चौकड़ी मार के बैठ जाए। क्या कर रहे हैं ये कुछ समझे में नहीं आ रहा है हमें। ऐसे कौन बैठता है? रागिनी, आई होप तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा हो। ऑर्डर में हमेशा जूस, सूप, डबल रोटी, ब्रेड, ये टाइप का आइटम मंगाएं। अगर उनका मूड अच्छा नहीं हुआ ना, 5 स्टार होटल को कालू का ढाबा बनाते। रागिनी जी, अरे ये कैंडल लाइट डिनर का आइडिया तो ओल्ड हो चुका है। आई हैव अ बेटर आइडिया। दिखाऊं? दिखाइए। ये कैसा है ना? एकदम ढींचाक। हाँ, और इतना ही नहीं, एक और चीज है। एक मिनट। अब होगा स्टार्ट। 1 2 3 एंड स्टार्ट। हीरा, खाना ले आइए। तो कैसा लगा हमारा डांस? हाँ, ये अभिमन्यु जी आपका फेवरेट पास्ता। अब एक मिनट। रागिनी जी, ये सब तो मैं खाता ही रहता हूँ। आज कुछ अलग खाने का मन है। पालक और मेथी के पराठे। हाँ, पालक और मेथी के पराठे। लेकिन साहब जी। लेकिन का बोले ना, मेथी और पालक के पराठे फटाक से लेकर आइए। हाँ, जल्दी जल्दी। और हाँ, चटनी जो है ना वो थोड़ा तीखा बनवाइएगा। जी। तो ये लोग जब तक खाना लेके आते हैं तो मैं आपको एंटरटेन करूं? नहीं, जोक्स सुनाओ। हाँ, आपने वो हाथी और चींटी का जोक सुना है? नहीं सुना है। मैं सुनाता हूँ। एक चींटी जा रही थी। है ना मजेदार? अच्छा लगा ना? मैंने कहा था ना। अब तक इतना बकवास जोक नहीं सुने हैं हम। तो यही सब होता रहता है। अरे वो खाना जोक सपाट खाना खा लेते। मैं सर्व करूं? आप ये रहा पराठा, ये लीजिए। और ये अरे क्या हुआ? छिपकली है, थोड़ी शेर है जो आप इतना डर रहे हैं। छिपकली तो है ना, मुझे बहुत डर लगता है छिपकली। आप हटाइए उसको। डरिए मत, अब हम हैं, हम बहुत खेले हैं छिपकली से, आप आ जाइए। अरे I'm so sorry। कोई वो आप ही टिश्यू लीजिए, साफ कर लीजिए। हाँ, आप भी लीजिए प्लीज। छिपकली है उसमें। अरे छिपकली। हटाओ इसे। हटाओ रागिनी जी प्लीज। अरे ये छिपकली नकली है। हाँ? हाँ, नकली है। हाँ देख। फिर भी गंदी है, उसको हटा दो। फेंक दिए। ये आई कहाँ से? छी। लेकिन ये नकली छिपकली यहाँ कैसे आया?
जल्दी चल। क्या हुआ क्या हुआ? ये देख। अरे बाप रे बाप, ये सटपटाया हुआ है। खत्म हैं? खत्म। हम आते हैं, बहुत बेहतरीन न्यूज है ये। आते हैं, ठीक है। रागिनी जी, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। एक्चुअली सच में मुझे बचपन से ही छिपकली देख के ना वो यक सी फीलिंग आती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे सुनिए तो। shit, यार सब कुछ खराब हो गया। मैंने तो डेट की बैंड भी बजा दी। पता नहीं रागिनी जी क्या सोच रही होंगी।